नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। 26/11 मुंबई आतंकी हमले को लेकर कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के खुलासे के बाद देश की राजनीति में एक नई बहस शुरू हो गई है। पी चिदंबरम ने 2008 के मुंबई आतंकी हमले को लेकर एक इंटरव्यू के दौरान बड़ा बयान दिया। कहा कि भारत ने हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने पर विचार किया था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते ऐसा नहीं करने का फैसला लिया गया। उन्होंने कहा कि अमेरिका समेत पूरी दुनिया दिल्ली में यह कहने आई थी कि जंग शुरू मत करो। चिदंबरम ने कहा कि मेरे मन में पाकिस्तान को जवाब देने का विचार आया था, लेकिन सरकार ने कोई भी सैन्य कार्रवाई न करने का फैसला लिया था। अब पूर्व केंद्रीय मंत्री चिदंबरम की इस टिप्पणी के बाद सियासत गर्मा गई है। बीजेपी के कई नेता इस बयान पर कांग्रेस की तीखी आलोचना कर रहे हैं। बीजेपी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस ने इस बात को बहुत कम और बहुत देर में स्वीकार किया है। दरअसल कांग्रेस नेता ने मुंबई हमले के कुछ दिन बाद ही गृह मंत्री का पदभार संभाला था। उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया कि पूरी दुनिया दिल्ली में यह कहने आई कि युद्ध शुरू मत करो। चिदंबरम ने इस बात को स्वीकार किया कि उस समय अमेरिका के विदेश मंत्री कोंडोलीजा राइस थी। वो उनसे और पीएम से मिलने दिल्ली आई थी। राइस ने इन लोगों से अनुरोध किया था कि पाकिस्तान को कोई जवाब न दें। चिदंबरम ने बताया कि मैंने उनसे कहा कि ये एक ऐसा फैसला है जो सरकार लेगी। उन्होंने कहा कि उस समय मेरे मन में यही विचार आया था कि हमें पाकिस्तान को मुंबई हमले का जवाब देना चाहिए। इसको लेकर हमने प्रधानमंत्री और अन्य लोगों के साथ चर्चा की थी। आखिर में सरकार ने विदेश मंत्रालय और आईएफएस की राय मानकर ये निष्कर्ष निकाला कि हमें पाकिस्तान को मुंबई हमले का कोई जवाब नहीं देना है। उस वक्त अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों का तर्क था कि किसी भी तरह का युद्ध न केवल दक्षिण एशिया बल्कि पूरी दुनिया की सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है। अब पी चिदंबरम के बयान की बीजेपी आलोचना कर रही है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि पूर्व गृह मंत्री ने यह मान लिया कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव की वजह से मुंबई हमलों का जवाब ठीक से नहीं दिया गया। और इसके अलावा बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी कहा कि ऐसा लगता है कि उस समय यूपीए सरकार कोंडोलीजा राइस के दबाव में काम कर रही थी। अब बयानबाजी जो भी हो, लेकिन पी चिदंबरम का ये बयान ऐसे समय में आया है जब मोदी सरकार द्वारा हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर की गई कार्रवाई पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। सवाल ये भी है कि दो अलग अलग सरकारों के फैसलों की तुलना किस दृष्टिकोण से की जाए। माना ये भी जा सकता है कि समय और परिस्थिति के अनुरूप भी सब कुछ तय करना पड़ता है। और इस वक्त की स्थिति जो है और पिछली जो स्थिति थी, लेकिन दबाव आया, अंतर्राष्ट्रीय दबाव आया और जो कनेक्ट हो रहा है आज वर्तमान की स्थितियों से, उस पर सवाल तो उठना देखिए लाजमी है। हम चर्चा पर चलेंगे, कुछ प्रतिक्रिया है, पहले वो सुनाते हैं। देखिए, हमें तो हमेशा पता था कि कांग्रेस की एक ही पहचान, पाकिस्तान को बताओ अपना भाईजान, करो सेना का अपमान। और इसकी पुष्टि अब पी चिदंबरम जी ने, जो पूर्व गृह मंत्री, उन्होंने कर दी। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि पहले तो उनको गृह मंत्री बनना नहीं था 26/11 के बाद। रिलक्टेंटली जब वो बन गए तो उनके मन में था कि व्यक्तिगत रूप से कि पाकिस्तान पर हमला होना चाहिए इस 26/11 के हमले के लिए, परंतु उनके ऊपर दबाव डाला गया कि ये ना किया जाए। वो कौन सी ताकतें थी? सोनिया गांधी जी ने और मनमोहन सिंह जी ने उस समय पर क्यों उनको परमिशन नहीं दिया? तो उसका भी वो खुलासा करते कहते हैं कि कोंडोलीजा राइस, जो उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे अमेरिका की, उन्होंने आकर कहा कि भारत को कोई भी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए और हम लोगों ने सरेंडर कर दिया। और बार बार कांग्रेस का इतिहास रहा है सरेंडर और ब्लंडर का। आपने देखा होगा कि 1968 में 828 स्क्वायर किलोमीटर पाकिस्तान को दे दिया, जबकि 65 का युद्ध हम जीते। 71 में 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर होने के बाद हमने जो भी युद्ध के मैदान में कमाया था वो शिमला एग्रीमेंट के मंच पर गवा दिया। हमने 94-95 के दशक में न्यूक्लियर टेस्ट रोक दिया विदेशी दबाव में। और 26/11 के बाद हमने पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस दिया, ना कि उनके आतंकी कैंपों पर हमला किया। ये वही कांग्रेस है जिसने क्लीन चिट दिया पाकिस्तान को, सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल खड़े किए, बालाकोट एयर स्ट्राइक पर सवाल खड़े किए, ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल खड़े किए, पर पहलगाम में क्लीन चिट, 26/11 में क्लीन चिट, समझौता में क्लीन चिट। तो इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस और पाकिस्तान का जो पुराना याराना और सैयारा है, उसका एक और प्रमाण आज सामने आया है। और अब सोनिया गांधी जी और कांग्रेस पार्टी बताए कि किस दबाव में उन्होंने ये कार्रवाई नहीं की, जिसकी पैरवी फली मेजर भी कर रहे थे। नहीं, मैं देख रहा हूँ पाकिस्तान के फेवर में अगर सब लोग खड़े हो जा रहे हैं तो हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या है? मैं देख रहा हूँ कि अभी जब आतंकवाद हमला हुआ कश्मीर के ऊपर, तो हमारे देश ने पहली बार बहुत बड़ा डेलीगेशन दुनिया में भेजा चारों तरफ। हमारे एक मुस्लिम लीडर अपने आप को कहते हैं असदुद्दीन ओवैसी, वो भी कहते चारों तरफ, और चारों तरफ जाकर पाकिस्तान को हमें जो है
बेनकाब करना था कि उनकी तरफ से आतंकवाद गतिविधियां हो रही हैं। लेकिन मैंने देखा कि उसी पाकिस्तान से सऊदी ने एग्रीमेंट कर लिया, जबकि मेरा देश पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा मजबूत है। तो हमारी फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल सही नहीं चल रही, मुझे लगता है। हमको अपनी फॉरेन पॉलिसी अच्छी बनाना चाहिए, अपने पड़ोसी मुल्कों से अच्छे ताल्लुकात बनाना चाहिए। देखिए, तो 26/11 की गुत्थी है और चिदंबरम ने चुप्पी तोड़ी है। अब ये जो बात वो कह रहे हैं, जो बता रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि ये सारी बातें करनी चाहिए थी, आनी चाहिए थी, उन्होंने कह दी। अब इसके बाद में इसको कंपेयर कहाँ किया जा रहा है? देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी ने कई सारे सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि यदि आप दबाव में थे और दबाव की राजनीति करते थे, दबाव में वो सरकार का काम करती थी, तो इससे बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं और इसीलिए फिर कांग्रेस को कोई अधिकार नहीं था वर्तमान में जितनी चीज़ों के लिए उन्होंने सवाल उठाए, जितने ऑपरेशन सिंदूर तक वो सवाल उठाते चले गए। तो देखिए, ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी, लेकिन हमें ये भी समझना पड़ेगा कि क्या स्थितियां, परिस्थितियां ऐसी होती हैं जहां पे कुछ फैसले लेना सरकार की मजबूरी हो जाते हैं। और हमें बहुत डेप्थ में जाके, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी क्या कह रही है, उस वक्त पे क्या हुआ है, हमें क्या डिसीजन लेना है, सरकार का स्टैंड क्या है, बहुत सारी चीज़ों पर मंथन की ज़रूरत होती है। तो क्या महज आरोप प्रत्यारोप लगाकर इस तरह के डिसीजंस पर आप अपनी जीत का परचम लहराएंगे? क्या ये सही होगा? हम चर्चा पर चलते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे खेमचंद शर्मा। खेमचंद जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगी कुंडरू पुष्पलीला। कुंडरू पुष्पलीला मैम, आपका भी बहुत स्वागत है। और रक्षा विशेषज्ञ हैं पीसी थपलियाल। पीसी थपलियाल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत कुंडरू पुष्पलीला मैम मैं आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रही हैं? कुंडरू पुष्पलीला मैम, मुझे सुन पा रही हैं? हाँ, फिर मैंने को बाद में माँ, अभी मेरा आवाज सुन रही है आप? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। मेरा आवाज आ रहे हैं? हाँ हाँ मैम, मेरे आपकी आवाज आ आ रही रही है है। क्या? अच्छा, मुझे राखी जी में सीधा है आपको। अभी मौका दिए तो फिर लास्ट में मुझे शॉर्ट टाइम दे रहे हैं, तो एक काम करूंगी मैं, थोड़ा सा बीच बीच में थोड़ा समय ज्यादा दीजिए मुझे। ये भाई लोगों का पूरा मैंने दोनों लोगों का सुन लिया था, अब एक भाई है उनका भी पूरा सुन के मैंने समाधान दूंगी। मैम, एक्चुअली चर्चा तो हमारी अभी बस शुरू हुई है और पहला मौका आप ही को, क्योंकि चिदंबरम जी का जो बयान आया है तो चर्चा ही आपसे शुरू हो रही है। अच्छा, हमारी ये वाली जो डिबेट है, ये कम समय की होती है। आप अधिकतर हमारे साथ एजेंडा में 8 बजे जुड़ती हैं, तो ये इसलिए इसमें मुझे सबको थोड़ा थोड़ा समय देना पड़ेगा। ठीक है मैम, एक सवाल बहुत ऐसा है कि जो कहा चिदंबरम जी ने 26/11 से ऑपरेशन सिंदूर अभी तक की मैं बात करूं तो दबाव की राजनीति तब भी कही जा रही थी और आज आप लोग भी दबाव की बात करते हैं। अब देखिए, स्थितियां परिस्थितियां ने कराया जो भी करा, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से अपनी बात रखी, एक निजी चैनल को अपने इंटरव्यू में उन्होंने जिस तरीके से बात रखी, क्या मायने निकाले जाएं? बीजेपी तो कह रही है कि आप लोग खुद दबाव में थे और आप पहले ही उसे सबक सिखाते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। राखी जी, मुझे सीधा सवाल है, जो पुराने सवाल को, पुराने जो घटना रहती है उनके बारे में ये लोग कांग्रेस का पुराना हिस्ट्री के लेके, जब क्या हुआ, अब वो करना था, गैस क्यों पूछते भाई? अभी का जो हम लोग पूछ रहे वो उसका परिस्थिति अलग था, उसका सिचुएशन अलग होगा। अभी तो परिस्थिति अलग है, तो उनको यहाँ सिचुएशन को लिंक करना करेक्ट नहीं है। तो कांग्रेस ने ऐसा करा, कांग्रेस ने क्या करा, कांग्रेस क्या करी पूरा दुनिया जानती है। क्या कांग्रेस ने क्या क्या लेके आए, आज जो भी सुविधाएं जो पब्लिक जो है ना अभी एंजॉय कर रहे जाए, चाहे जो भी सिटीजन एंजॉय करे, वो कांग्रेस की दुआई है, ये भूलना मत। तो अभी कांग्रेस की तरफ से ऐसा हो गया क्या विदेशी को जो भी है रिलेशनशिप में विदेशी मंत्रालय का जो काम करना था, कभी भी उन लोगों ने उस पुराने टाइम का अभी का कंपैरिजन करे तो उस टाइम में ऐसे डिसीजंस नहीं थे। हम जो डिसीजन लिए थे जनता की सोच में, हम लोग उस टाइम भी सोचे थे, मगर अभी जो पहलगाम का संगठन हो या अभी पाकिस्तान से अपन का रिश्ता हो, अमेरिका से रिश्ता हो, ये जो है
10 साल में हमारा बीजेपी सरकार ने परसों ट्रंप तक, आज क्यों बात करना पड़ रहा अपन को, ये ट्रंप का हरकतों से वजह से। इनकी सपोर्ट करने वाला कौन था? बीजेपी सरकार थी। कि बीजेपी सरकार ने उसको जिताने में जाके, आजकल हिस्ट्री में कोई नहीं गया होगा, एक प्रधानमंत्री जाके दूसरी देश में जाके उसको कैंपेन करके उनको जिताने का वो काम कोई प्रधानमंत्री नहीं करा होगा, मगर इन्होंने करा था। हम क्या उम्मीद कर रहे थे, चलो अमेरिका से दोस्तानी निभाएंगे, मगर 100% टैरिफ डालने का, 50% डालने के बाद उन्होंने हर जगह पर उनका इंडिया के ऊपर उनका हुक्म चलाना चाह रहे हैं। तो जब वो पुराना जमाने में आपका जैसा सास बहू की स्टोरी का जैसा रहता ना, सास वैसी थी, तुम्हारा वैसी सास, ससुराल का काम खत्म हो गया। अभी करने का है ना, आपको मौका दिया है, आपको करने का है, आप क्या कर सकते हो? अभी जनता पूछ रही है भाई, उनके लिए समाधान दो। उसके लिए ना वक्त नहीं है किसी के पास बोलने के लिए, उसके लिए क्वेश्चन नहीं पूछना। हमारा जो अपोजिशन पार्टी रह के भी जो है हमारा गठबंधन वालों को हर सब्जेक्ट में लाके वहां ही खड़ा कर देते हैं। अरे भैया, आपको क्या करने का है? आपको पावर है, आप सही करने का हिम्मत नहीं तो छोड़ दो। आप जो है ना, आपको नहीं करने की वजह से पीछे जाके पुराने बातें निकाल के अभी आपको वो सब देखो। चिदम्बरम जी ने किस उसमें करा, किस अंदर का क्या उसका उद्देश्य था, अच्छा ही रहता होगा, क्योंकि सीनियर मोस्ट है हमारा पार्टी का। उन्होंने जो भी है उन्होंने सोच समझ के ही बात कर रहा होगा। चलो, उसकी बात मानते हुए, हम रेस्पेक्ट करते हुए, आज का सिचुएशन में जो भी हुआ था 26/11 का, आज भी दुनिया में एक ब्लैक डे, पूरा हिस्ट्री में ब्लैक डे है। वो ब्लैक डे को आज भी याद करने के लिए फिर भी अभी ब्लैक डेज बहुत आ रहे। पहलगा का संगठन ब्लैक डे नहीं होता क्या? उसी टाइम में क्यों युद्ध नहीं किया? अनाउंसमेंट क्यों, किसको पूछ के उन्होंने सीज फायर करके छोड़ने के लिए बोल दिया? अब उस टाइम में भी हम भी रेडी थे। अभी नौजवान को या देश है ये, क्यों नहीं करे युद्ध? क्यों रोक दिए थे? किसको पूछ के करे थे? अमेरिका ट्रंप बोल रहा था युद्ध मैंने बंद करा दिया। अभी मोदी सरकार बोल रहे हम ही इन्वॉल्व हुए थे। क्या देश में ये समस्या उसको क्या 370 आर्टिकल 360 आर्टिकल किसको पूछ के किया था? आज उन लोगों को इंटेलिजेंस फेल्यूर है, वहां पर इनकी सेंट्रल गवर्नमेंट का फेल्यूर है। वहां का जो संगठन हुआ था उनको रक्षा करने का था और जो सैन्य को आर्मी को बढ़ाना था। मेरे को जहां तक इंफॉर्मेशन मिली थी, इससे पहले था आर्मी लोगों को वो लोग कम ले लिए, कम कर दिए, उधर अलॉटमेंट नहीं किया। एडिशनली जब आर्टिकल निकाले थे, उसकी पब्लिक का रक्षा करने का किसका काम है? ठीक है, तो गवर्नमेंट का है। अब पूरा काम लेके आके पूरा कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, अरे कांग्रेस नहीं तो आप नहीं रहते थे भैया। कांग्रेस नहीं तो ना ब्रिटिश वाले नहीं जाते थे, हमारा गांधी नहीं तो आप लोग नहीं रहते थे, हमारा प्रोजेक्ट नेहरू जी नहीं रहे तो प्रोजेक्ट्स नहीं आते थे। आजकल अभी जो भी हो, जो लॉन्ग टर्म का जो प्रोजेक्ट्स रहा, अभी तक कांग्रेस ही किया है। आप लोग क्या किया? मैम 10 वापस साल आऊंगी। में ठीक है ग्रोथ रोड से लेकर सब सत्यानाश हो गए मैडम। मैम, चर्चा थोड़ी सी देर की है, दो मेहमान और हैं। मैं आती हूँ वापस आती हूँ। खिमचंद जी कुछ कहना चाह रहे थे, खिमचंद जी कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रखिए। लेकिन ये देखना पड़ेगा 26/11 का वो सिनेरियो। आप लोग कह रहे हैं कि यदि उस समय पे सारी चीज़ों पर स्टैंड लिया गया होता तो पाकिस्तान की ये हिमाकत नहीं होती, चलिए मान लिया। लेकिन आज जो चीज़ें हो रही हैं उस पर विपक्ष भी वही बात करता है, वही सीज फायर पर बात आ रही है। और मुझे पूरी उम्मीद थी कि उनका ये जो इंटरव्यू आया सबके सामने, उसके बाद राजनीति इसी पर होगी। नमस्कार, जय हिंद। आपके सभी दर्शकों को महाअष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे सभी फेलो पैनलिस्ट को भी महाअष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आने वाले दशहरा की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, जो कांग्रेस ने, ये कांग्रेस की रीति नीति रही है, हमेशा वो दबाव में काम करते रहे हैं, हमेशा वो अमेरिका के दबाव में, चाहे वो पहले हमारा जिस तरीके से हमने देखा कि हमारे पास टेक्नोलॉजी थी लेकिन हम न्यूक्लियर बम नहीं बना पाए। क्यों नहीं बना पाए? क्योंकि अमेरिका ने दबाव डाला और उस प्रोग्राम को हमें रोकना पड़ा। जब अटल जी आए तो हमारे पास न्यूक्लियर पावर आई। अटल जी रुके नहीं, थमे नहीं, माने नहीं, और जो हमारे साइंटिस्ट को चाहिए था वो सपोर्ट दिलाई, वो करके दिखाया। वैसे 1971 में हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े भी किए। आधे पाकिस्तान में भारतीय सेना घुस गई थी, पाकिस्तान की गर्दन पकड़ी हुई थी, लेकिन अमेरिका के दबाव में हमारी श्रीमती इंदिरा गांधी जी सब कुछ हार गई। ना हम लोगों ने कोई जमीन ली, ना पीओके लिया, और इवन हमारे जो सैनिक उनके पास बंदी थे, 90,000 से ज्यादा सैनिक हम लोगों ने छोड़े, लेकिन उन सैनिकों को भी जो 100, 200, 500 सैनिक हमारे उनके साथ बंदी थे, उन तक को हमने छुड़ा पाए। इतना ज्यादा दबाव कांग्रेस ने झेला। अब वर्तमान में पी चिदम्बरम जी यूपीए सरकार में गृह मंत्री थे, उन्होंने अपने मन की बात रखी, सच्चाई रखी है कि वो चाहते थे कार्रवाई करें, लेकिन उस समय की जो तत्कालीन सरकार थी
वो अमेरिका से डरी हुई थी, अमेरिका से घबराई हुई थी, और अमेरिका से डर और घबराहट में उन्होंने कार्रवाई नहीं की। आज की जो सरकार है वो देश को भारत फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट की नीति के अनुसार काम करती है, और जैसे ही पाकिस्तान ने हिमाकत की, घर में घुस के मारा, एक बार नहीं मल्टीपल टाइम। हम लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक की, हम लोगों ने एयर स्ट्राइक की। अब की बार हमने एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक से ज्यादा ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हम लोगों ने पंजाब प्रांत में घुस के मारा। उनके जो आतंकवादी हैं उनको नेस्तनाबूद कर दिया, कब्र खोद दी। और उस समय देश को नुकसान पहुंचाने वाली बातें कांग्रेस कर रही थी। आज सामने आ गया, जो चींटी को नहीं मार पाते वो कहते हैं कि जाओ शेर से लड़ो। हम लड़े शेर से। हमारा जो देश का लक्ष्य था हमने प्राप्त किया। हमारे देश का लक्ष्य था कि हम आतंकवादियों को मारेंगे, आतंकवादियों को सब सिखाएंगे, आतंकवादियों को ये बताएंगे कि अब दुनिया में कहीं भी कोई भी जगह आपके लिए सुरक्षित जगह नहीं है। हम घुस के मारेंगे। अगर आप हमें नुकसान पहुंचाओगे तो हम आपको भी नुकसान पहुंचाएंगे, आपके परिवार को भी नुकसान पहुंचाएंगे, उन लोगों को भी नुकसान पहुंचाएंगे जो आपके सो कॉल्ड आपके संरक्षक हैं, जिनकी वजह से आपको ताकत मिल रही है। वो हमने करके दिखाया। लेकिन कांग्रेस आज एक्सपोज हो चुकी है। हम पूछना चाहते हैं कि आप खुद जब अमेरिका के दबाव में काम करते हैं तो जो काम अमेरिका के दबाव में नहीं हुआ, पूरी दुनिया ने लिखा, आज के अखबारों ने लिखा, पूरी विश्व के अखबारों ने लिखा कि भारत ने अमेरिका की बात नहीं मानी, अमेरिका को इंडोर्स नहीं किया, ट्रंप को इंडोर्स नहीं किया, इसलिए वो जब नाराज हुए। तब भी आप किस मुंह से अभी भी उसी चीज को रिपीट करते हैं कि भारत ने नहीं माना? तो आई बिलीव कि कांग्रेस कम से कम अब जब उनके खुद गरेबान में बहुत सारी कमियां हैं, वो अपने आप को देखेंगे और नकारात्मक राजनीति करना बंद करेंगे। आज की सरकार किसी के सामने झुकती नहीं है, आज का देश किसी के सामने झुकता नहीं है, आंखों में आंखें डाल के बात करता है, बराबरी के साथ बातें करता है। और आज हमारे दुश्मन भी जानते हैं कि आज का भारत नया भारत है, मोदी जी का भारत है, जो झुकता नहीं है, झुकाना जानता है। चलिए वापस आऊंगी। पीसी थपलियाल जी की एक छोटी सी प्रतिक्रिया आ जाए। पीसी थपलियाल जी, देखिए, दो समय की बात हो रही है। एक वो समय जब 26/11 हुआ और बहुत सारी प्लानिंग थी, चिदम्बरम जी ने बहुत कुछ प्लान किया, लेकिन बहुत साफगोई से उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि ये डिसीजन सरकार का था, बहुत सारा प्रेशर भी था और इसीलिए वो चीज़ें नहीं हो पाई, क्योंकि जाहिर तौर पर कांग्रेस की सरकार थी, इसलिए बीजेपी को बोलने का मौका मिला। और आज की उस चीज़ों से कंपेयर किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ भी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसको लेकर ये बार बार सीज फायर को लेकर बहुत बवाल हुआ है, बहुत राजनीति हुई है। क्या समय, स्थितियाँ, परिस्थितियाँ ये कराती हैं या वाकई इसके पीछे कुछ और देखते हैं आप? देखिए, इस देश का दुर्भाग्य है कि राजनीति और राजनीतिक दल ऐसी बातें करते हैं हल्की, जैसे छोटे बच्चे नहीं करते, इस तरह की बातें। अगर हमें सब दिखाई दे रहा है, पूरे देश को दिखाई दे रहा है कि हमने पहलगाम के जो आतंकी थे उनको ढूंढ भी नहीं पाया हमने कि कहां गए वो, जबकि उस समय जो आज से 17 साल की पहले की मरा हुए सांप को गले में डालने का जो प्रयास किया जा रहा है बिहार चुनाव के कारण, वो दुर्भाग्य है। क्योंकि आज जो हमारे चिदम्बरम जी हैं वो जमानत में छूटे हुए हैं, उनके ऊपर ईडी लगी हुई है, उनको खूब जेल में सड़ाया, अमित शाह ने बदला लिया। अब क्योंकि अमित शाह को इन्होंने जेल में डाला था और उस बदले के कारण आज विवश है चिदम्बरम ये कहने के लिए कि उस समय मेरे दिमाग में ये आया। अरे तुम्हारे दिमाग में आया तो तुम भी तो अपराधी हो, और तुम्हारे दिमाग में आया तो उस समय क्या कसाब की टीम पूरी की पूरी मारी नहीं गई? मेरे भारत ने देखा कि किस तरह से आतंकियों को किस तरह से घेराबंदी की, हमारे जो जांबाजों ने अपनी जानें दी उस समय, किस तरह से कसाब की गोली से मरे लेकिन कसाब को नहीं छोड़ा। लेकिन आज इस देश का दुर्भाग्य है, ऐसी बातें सब जानते हैं कि 17 साल पहले की घटना और आज जो पुलवामा, पहलगाम और जहां हम उरी की भी जब देखते हैं कि इन्होंने तो वहां की पाकिस्तान की इंटेलिजेंस को बुलाया दिखाने के लिए। दुर्भाग्य है इस राज्य देश का, इस देश का दुर्भाग्य है कि मेरा प्रधानमंत्री बिना बुलाए पाकिस्तान में गया। इस देश का दुर्भाग्य है कि मेरा प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए वोट मांगने के लिए गया। मेरा दुर्भाग्य है इस देश का कि आज हम चीन को झूला झुलाने के लिए, चीन के आगे जो चीन हमारी
सीमाओं में अंदर घुसा हुआ है और जो व्यक्ति बता रहा है उसको जेल में डाला जा रहा है। दुर्भाग्य है इस देश का। इसलिए बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि रक्षा और सुरक्षा इस देश की खतरे में है। और खतरे में इसलिए है कि हल्की राजनीति के हाथों में, हल्की हम मार देंगे, हम मार देंगे। अरे ऑपरेशन सिंदूर किसने कहा तुम्हें बंद करो? क्यों तुमने पाक को ऑक्युपाइड कश्मीर नहीं लिया? किसने कहा? आज भारतीय जनता पार्टी इसका जवाब दे। ऑपरेशन सिंदूर के लिए हेलमेट पकड़ के प्रधानमंत्री घूम रहे हैं और उन पायलट को छुपा रहे हैं जिन्होंने अपना सर्वोच्च गंवा दिया इस ऑपरेशन सिंदूर में। उन शहीदों को छुपाकर अगर प्रधानमंत्री जी और बोल दो हिसाब मांग रहे, इस तरह की राजनीति नहीं। भगवान सच के साथ रहता है और मैं प्रार्थना करता हूं कि सद्बुद्धि दे कि सच के साथ हम इस देश की चिंताओं में रहें। इस देश की जो सुरक्षा और रक्षा इतनी कमजोर हो गई है, जो हमारी एयरफोर्स जिस तरह से हमारे फाइटर प्लेन्स की स्थिति है आज कि हम 4वें पायदान पे हैं, जबकि हमारे से ज्यादा पाकिस्तान आगे बढ़ गया है। पाकिस्तान यूएन में कमांड कर रहा है, पाकिस्तान चीन में सम्मानित हो रहा है, अमेरिका में सम्मानित हो रहा है, और हम पीछे पीछे जाते हुए भी अपमानित हो रहे हैं। ये हमें चिंता है। आज हमारे क्योंकि साथ समय की सीमा है। थपलियाल जी, एक सेकंड मैं रोकूंगी बहुत जल्दी से क्योंकि कुछ कहना चाह रहे हैं खेमचंद जी भी, और मैम आप भी कुछ कहना चाहिए, क्योंकि देखिए समय की सीमा है। बहुत जल्दी से अपनी अपनी बात रखिए। भैया ने जल्दी से भैया ने जो कहा सही कहा भैया ने। अभी हमारा को अभी जो समय के अनुसार बात करने के जाके वो इंदिरा गांधी इमरजेंसी ये फालतू बातें हमें भी सुनने के लिए नहीं है भैया। हमारे को जो चाहिए, आपको जनता ने पावर दे दिया, आप संभालने वाले हो के सोच के, मगर किसको पूछ के ये सब आप रिलेशन मेंटेन कर रहे? और आप जो जाके सऊदी का जो पाकिस्तान होने दो, चाइना होने दो, अपन का दुश्मन है। आज अपन को अकल आ गया उसकी चीजा मत खरीदो, चाइना का नई चीजा नहीं खरीदने का है। मेड इन इंडिया का ख्याल अभी आएगा तो कैसा भाई प्रधानमंत्री को? अभी ये संगठन आगे भी भैया ने अच्छा कहा था कि फ्यूचर में भी अपन खतरे में है, अब सेफ्टी में नहीं है अपन। क्यों परसों का जो जितने भी जेल से भाग गए थे वो लोग टेररिस्ट, वहां से फिर किधर घुस गए पता नहीं। वो क्या हंगामा, इंटेलिजेंस तो ये सरकार का बड़ा बड़ा फेल्यूर है। अमित शाह जी ने रिजाइन करना था पहलगाम के संगठन होने दो, चाहे वो संगठन में होने दो। अभी मोदी जी का बजने का वाला ये लोग शर्मा जी के जैसा अभी वो हीरो बनाने वाला नहीं है। बाबू आपका हीरो नहीं है, 400 से 200 गिर गया, जीरो बन गया, उसको हीरो मत बनाओ। हम हीरो मानते नहीं, प्रधानमंत्री बोलकर रेस्पेक्ट कर रहे हो उतना ही रखो, बोलो नहीं करेगा। हम सोचते रहेंगे, नहीं पूछते रहेंगे, पूछने वाले में हम हैं। जैसे भैया ने कहा था उसको, आपको आंसर नहीं मिलेगा, आपको आंसर नहीं मिलेगा भैया, छोटे भैया आपको नहीं मिलेगा। शर्मा भैया आपको हमको तो लगा कुछ भी नहीं, देश का लगा हमको चाहिए, हमारा जी को चाहिए, हमारा देश को जनता को चाहिए। हमारे देश में से बाहर चला गया, देश हमारा जब सुरक्षित नहीं था, जब करोड़ों की संख्या में बांग्लादेशी भारत में घुस गए और हम उनको वापस नहीं कर पाए। देश हमारा जब सुरक्षित नहीं था, जब कांग्रेस की वजह से हमारे यहाँ पे आज हमारा देश 100% सुरक्षित है, आज मोदी जी के हाथ में है। और आप कहते हैं कि पाकिस्तान सम्मानित हो रहा है, पाकिस्तान पे फूटू हो रही है, पाकिस्तान अपना स्टैंड नहीं ले सकता, अपना बजट नहीं बना सकता, अपनी गरीब जनता जो भूखी है उनको राशन तक नहीं दे सकता। समय की सीमा है, ये नोक-झोंक स्वाभाविक थी, मुझे पता था कुछ ऐसा ही निकल कर आना है, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि इसका इफेक्ट कितना पड़ेगा। जो स्थितियां परिस्थितियां कराती हैं या वर्तमान में जो चीजें हैं जिसकी डिमांड की जा रही है कि हम आज में जिएं, और यदि उन परिस्थितियों में ऐसा हुआ तो क्या यहां भी कुछ ऐसी मजबूरियां थी? तो हर दोनों तरफ से देखिए इन सारी चीजों पर बात करने की जरूरत है। फिलहाल समय हो गया है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए विषय बड़ा है, क्योंकि ये जो राज इन्होंने खोला है या ये जो चुप्पी तोड़ी है इतने वर्षों बाद, तो इसे समझना पड़ेगा कि इन्होंने जो कहा है, इन्होंने उस वक्त फेस किया है। तो आज उन चीज़ों को लेकर फिर वही बात होती है कि मोदी जी पर आरोप लगाने वाला जो विपक्ष है आज के समय, कभी वो सत्ता में था, वो खुद प्रेशर पॉलिटिक्स झेल कर आया है और प्रेशर में उसने पाकिस्तान पर कोई स्टैंड नहीं लिया था। तो फिर आज मोदी जी पर सवाल क्यों? ये भारतीय जनता
पाती के सवाल हैं। लेकिन क्या फिर वही बात आती है, क्या समय की डिमांड ये कह रही थी या फिर कुछ और था? और अब ये जो खुलासा हो रहा है, क्या वाकई इसका बिहार चुनाव से कोई कनेक्शन है, जो अभी कुछ देर पहले इस चर्चा में कहा गया? तो बहुत सारे सवाल हैं, देखिए क्या निकल कर आता है। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।